आज हम बात कर रहे हैं संत सुरक्षा मिशन जन सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी से। बता दें हम कि मेरे भी इस 8 वर्षों के पत्रकारिता के सफ़र में एक ऐसी विभूति से आज मुलाकात हुई है हमारी कि जो ना जाने क्यों पत्रकारिता के दौरान एक योगेश पचौरी जी मुझसे एक ऐसे टकराए व्यक्ति जो कि उनकी मंशा है कि मुझसे उन्होंने बोला था कि तुम तो पत्रकार हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य समाज में विकलांग, अनाथ महिलाएं, बेसहारा जो व्यक्ति हैं जिनका कोई भी नहीं है, परमात्मा है, मैं उनके लिए हमेशा मदद को तत्पर रहता हूं। इसीलिए आज मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि हमारे साथ योगेश पचौरी जी हैं। पचौरी जी, आपका क्या मानना है? आज कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब हमने देखा है आवारा बेसहारा लोग हैं, मतलब जो भोजन की तलाश में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और बहुत मतलब परेशानी में हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज। आज सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर बहुत बहुत देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और एक आज मैं देश व प्रदेशवासियों से एक हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि जैसे हमारे गांधी जी से, जैसे हमारे गांधी जी के विचार थे, जैसे हमारे गांधी जी के रहन सहन थे, तब तक हम गांधी जी के जो विचारों पे और उस पर अमल नहीं करेंगे। उनकी प्रेरणा से आज जो भी मैं का जो भी कह रहा हूँ और जो परमात्मा मेरी सुन रहा है, वो आज ऐसे विचारों थे। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी चीज़ है, आदमी खाली एक जमाने में और आदमी आकर के पृथ्वी पर, और जब परमात्मा के पास से जब आदमी आता तो बड़े बड़े वादा करके आता है। मेरे पास ऐसे ऐसे नजीर है, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जब जब आदमी दबा है तब तब आदमी यही कहता था कि आप ही परमात्मा और आप ही मेरे सब कुछ हुए। और जो आदमी सबसे पहले होता है, आदमी का एहसान पर्वक है, आदमी की वफादारी होती है। आदमी की वफादारी सबसे पहले होनी चाहिए। आदमी जो वफादार नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। कोई परमात्मा एक चितचोर एक ऐसा बैठा रहता है कि आप मैं तुम्हारे समय गलत सोचूं तो गलत लिखा जाएगा और अच्छा सोचूं तो अच्छा लिखा जाएगा। तो आज मैं एक समाज ने, देश व प्रदेश की समाज के और सब मेरे सब उनसे जनता से मैं एक अपील कर रहा हूँ। जैसे कि आज एक ऐसा पवित्र दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की और महात्मा गांधी की जयंती है, और उन्होंने इतना संघर्ष और वो किया कि आज हम जो सोते हैं, रात भर सोते हैं, वैसे डोलते हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया, अपनी जान को ऊपर नौछावर होकर के जैसे हो गए, इसी प्रकार से मैं, क्योंकि मुझे ना तो मरने से डर है, ना मुझे किसी उससे डर पेगा जो जिसके डर होगा, जो परमात्मा को नहीं मानेगा। मैं 100% परमात्मा को मानता हूँ। और रही आपने कही है गरीब लोग, जब भूखा है भूखा नहीं रहने दूंगा तब तक मुझे जान में जाने का है। और यही क्योंकि आत्म के विचार होती है। आत्मा जब परमात्मा बगैर अगर जो कहती है पब्लिक परमात्मा नहीं है, जो आदमी का मैंने जीवन दिया उसके लिए, और जो आदमी मुझको भी गाली दे रहा है, और वो आदमी अपने घमंड में आकर के किसी को नहीं मान रहा है, ऐसे आदमी उसमें हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि को, सद्बुद्धि को इसको सही करिए। क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर परमात्मा ना हो तो काय को इसका पब्लिक जो ये मोड़े को जैसे डोल रही है, इसका कोई मास्क पहन रहा है, कोई घरों में दुख रहा है, लॉकडाउन लगे 2 साल से, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। और जब तक अपने धर्म, कर्म और शर्म पे आना पड़ेगा और पुराने उस पर आना पड़ेगा। ये हमारा सनातन धर्म है। एक मैं अपने महाराज जी से बड़बड़ियत का, महाराज जी को शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ, जो मेरे परमहंस महाराज जी हैं अयोध्या वाले। आज मुझे अयोध्या जाना चाहिए था, पर मैंने गंधर्व कुंड के ऊपर गाँव गणेशरा में एक म्यूजियम चलाई है, और ये म्यूजियम मेरी पार हो गई अगर गन्नर, और मैं गणेशरा गाँव के आज गंधर्व कुंड पर उस पर लगा हुआ हूँ। और मैं परमात्मा तो एक ही बुक करता हूँ कि परमात्मा सब सद्बुद्धि सबको दीजिए। आज इसका तुमको एक बताऊँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्यों कि जब तक हम परमात्मा को सबसे पहले हम रिश्ते को नहीं मानोगे, आज कौन क्या मान रहा है, हाय पैसा, हाय पैसा, किसी को पैसा चाहिए, किसी को वो चाहिए, ये क्या हो रहा है? ये जो धर्म होते हैं, नारी के लिए सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म बताया है, इंसान के लिए भी सबसे परमात्मा का वो बताया है। जैसे कि हमारी नारी है, नारी हमारी वो है, नारी हमारी जननी है, नारी हमारी माँ है। जब तक नारी उस पर हमारी धरती माँ है, ये सब जो है, जब हम माँ का उसका अनादर करेंगे तो परमात्मा रूठेंगे कि मानेंगे, आप बताएं। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी चीज़ है, बिना परमात्मा के पट्टा नहीं हिल सकता है। तो मैं सब जनता से आज मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, देश व प्रदेशवासियों को, इस अपमान को छोड़िए। गौ माता के राष्ट्रीय अटका गौ माता अटका घोषित की उन्होंने विधेयक पास करके,
और केंद्र के लिए भेजा है। ऐसे ही मैं अपने योगी जी और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अगर देश बचाना है तो पहले गौ माता को राष्ट्रीय माता का घोषित करिए। जितनी हमारी गौ माता कट रही है इतना ही हमारा ये पाप बढ़ रहा है, इतने परमात्मा रूठ रहे हैं। और रिश्ते पे कायम रहिए, जिससे जो रिश्ता मान लिया उस रिश्ते वफादार रिश्ते होने चाहिए। आज क्या रिश्ते रह रहे हैं कि धन के पीछे खाली। कल भी मैंने कहा था कि अगर कुछ नहीं है धन, शरीर में भी इसमें आग लगनी है। ये शरीर अपनी का धरती माँ में मिलना है। आज इसको ये मत सोचिए कि पैसा, ये पैसे वालों से ज़्यादा कह रहा हूँ, पैसे वाले आंखों को खोलिए। जब तक आप गरीबों का वो नहीं करेंगे, गरीब की एक आत्मा, अगर तुम भूखे को खाना खिलाएंगे और उसकी आत्मा बढ़ जाएगी, सबसे ज़्यादा पुण्य देता है गरीब। और आपने मेरा इतिहास देखा है कि चैलेंज लेकर के, और मैंने कोरोना युग में से खोया। अब ये चाहे कोई भी कहा करे कि 251 रुपये हवन जो चलवाया है, वो हवन है का महामृत्युंजय का वो चलवाया है। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, महामृत्युंजय में वो ताकत है कि भोले जी में जितने भी इलाज है वो सब इलाज हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो भागवत है, हमारे उसमें सब है काट दिए गए। और ये सोचो, मैं सब पैसे वालों से कह रहा हूँ कि आप गर्भ पुराण करके बुक करिए कि आदमी जब मरता है तो 47 दिन के अंदर और परमात्मा यम लोग पहुँचता है आदमी। और जो भी उसे जो भी दंड दिया जाता है वो यम के दूत गैर में दंड देते ले जाते हैं। तो ऊपर निकल परमात्मा से डरिए, क्योंकि जब तक परमात्मा से नहीं डरोगे। और एक मैं सभी गाँव की सरकारों से आज कहना चाहता हूँ, पूरे देश व प्रदेश की बातें गांव की सरकारों से ज्यादा कह रहा हूं। गांव की सरकार होती है सबसे पहले समाज, और समाज जब तक सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेगी तब तक ये देश की स्थिति, परिस्थिति और मनोस्थिति ये तीनों खराब चल रही है। और तीनों जब बनेगी जब परमात्मा को सबसे पहले अपने माँ बाप को मानेंगे। ये हमारे पर महात्मा गांधी क्या थे, ये हमारे एक पूर्वज थे, ये हमारे एक महान पुरुष थे। इनकी प्रेरणा से हमको चलना चाहिए। आज हम जो प्रेरणा पर चल रहे हैं वो बिल्कुल है का इलेक्ट्रॉनिक प्रेरणा पर चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रेरणा में का दम नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रेरणा में दम है तो काल को रोक के दिखाए मुझे कोई कि अगर मैं मान जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक उसमें कब हुए। और ये जो हमारा संविधान है, ये संविधान हमारा नकली संविधान है। इस पर जो है कि 302 लग गई कि आगे उस पर वो लग गया कि इस पर ये हो गया। हमारे जो पुराना संविधान है वो सबसे पहला संविधान भागवत, गीता, रामायण, गर्भ पुराण। आदमी गर्भ पुराण पर ध्यान दीजिए कि आप उसमें क्या क्या हुआ है। और अगर हम अपने संविधान को भूल जाएंगे, हम अपने माँ बाप को भूल जाएंगे,